अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी। चूँकि हमारा बिहेवियरिज्म की स्कूल ऑफ थॉट की सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने पार्ट 7 में देखा था थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं उसको, ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और कनेक्शनिज़म का एक्सपेरिमेंट भी उसको बोला जाता है। ट्रायल एंड एरर ज़्यादा उस पर सूट करता है, क्योंकि वो जो लर्निंग होती है कैट की, वो ट्रायल एंड एरर की बेस पे होती है। तो उसके अंदर से ही इन्होंने कनेक्शनिज्म निकाला था। तो इनको आज जो हम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म को पढ़ेंगे और इसको देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, इसको समझेंगे कि बेसिकली थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म है क्या। ठीक है जी, तो साथ जुड़े रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कीजिएगा। अगर इससे पहले आपने इसके बिहेवियरिज्म के पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी जाके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ बिहेवियरिज्म का फोल्डर बना हुआ है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। कनेक्शनिज्म या थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म के कुछ और नाम भी हैं, उनको क्या कहते हैं? पहला नाम तो इसका है जी थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। ठीक है जी, पहला नाम इसका थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म या कनेक्शनिज्म भी कहते हैं इसको। उसके बाद बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें बॉन्ड बन रहा होता है, कनेक्शन बन रहा होता है, इसलिए इसको बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। उसके ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लर्निंग हो रही है वो स्टार्ट में ट्रायल एंड एरर की बेस पर ही हो रही होती है। ठीक है, तो वो भी इसी का ही नाम है, लेकिन इसका मैं सेपरेट से एक क्वेश्चन की फॉर्म में बना दूंगा कि बेसिकली ट्रायल एंड एरर थ्योरी किस तरह से हम इसको मोल्ड करेंगे ना, ट्रायल एंड एरर के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो वो मैं इसमें भी आपको समझा दूंगा, लेकिन इसका सेपरेटली मैं एक इसकी वीडियो भी बना दूंगा, वो इससे नेक्स्ट बना दूंगा या फिर बना दूंगा। ठीक है, तो वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी को सेपरेट करके मैं एक बना दूंगा, वो भी इसी में से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको एसोसिएशन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एसोसिएशन या एसोसिएशन के प्रिंसिपल पर ही कामियां कर रही होती है। तो इन चारों में कोई भी आपको नाम पूछा जाए तो ये थॉर्नडाइक का यही एक्सपेरिमेंट, यही थ्योरी आएगी। ठीक है जी, तो हम इसको कनेक्शनिज्म के हिसाब से पढ़ते हैं। व्हाट इज कनेक्शनिज्म? कनेक्शनिज्म क्या होगा? थॉर्नडाइक्स जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इसकी अप्रोच है, थॉर्नडाइक्स अप्रोच टू लर्निंग दैट वाज बेस्ड ऑन कनेक्शंस बिटवीन सिचुएशन एंड रिस्पॉन्सेज। ये अप्रोच होती है, लर्निंग अप्रोच है थॉर्नडाइक की, जिसके अंदर क्या होता है, जो बेस करती है कनेक्शंस किसके दरमियान में, बिटवीन सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स। कोई भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है, उसके दरमियान में जो कनेक्शन बनता है ना, वो उसके दरमियान में जो कनेक्शन बना के जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म या कनेक्शनिज्म। ठीक है, सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स के दरमियान में जो कनेक्शन बनता है उसको थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म या कनेक्शनिज्म जस्ट बोला जाता है। ठीक है जी, लर्निंग थ्योरी कहते हैं, बेस्ड ऑन कनेक्शंस होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये कनेक्शन किस तरह से बनता है ये आगे जाके समझाऊंगा, अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, बेफिक्र हो जाए, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। ये एसोसिएशन के प्रिंसिपल पर काम कर रही होती है, उस पर बेस कर रही होती है। इसका मतलब ये है कि जब एक स्टिमुलस होता है फिर उसका रिस्पॉन्स होता है, उन दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन फाइंड करता है इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, और उस बेस पर वो उसको अपना लेता है, उसकी लर्निंग हो जाती है। ये कैसे होता है आगे जाके देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग इज एक्टिव। इसके अंदर एक और चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जो लर्निंग हो रही होती है वो एक्टिवली हो रही होती है। अगर ऑर्गेनिज्म या जो ह्यूमन है या इंडिविजुअल है वो एक्टिव नहीं होगा ना, वो चीज़ों को समझ नहीं रहा होगा कॉन्शियसली, तो लर्निंग नहीं हो रही होगी। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डीप है। ठीक है, तो इसको समझेंगे कैसे। इट इज अचीव्ड व्हेन एन इंडिविजुअल इज एबल टू फॉर्म एसोसिएशन बिटवीन अ पर्टिकुलर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जब वो एबल हो जाता है, मैंने इसको रेड किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, कि वो जब इस काबिल होता है ना, यानी कि एक्टिव होता है, कि वो एसोसिएशन फाइंड कर ले कि ये क्यों हुआ है और ये रिस्पॉन्स क्यों दे रहा है, या मैं इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा हूँ, या इस तरह से मुझे बिहेवियर क्यों करना चाहिए, या क्यों शो करना चाहिए, या ये वाला बिहेवियर कब करना चाहिए। जब वो ये चीज़ समझ लेता है ना, उस वक्त लर्निंग हो रही होती है। इसलिए उसने बोला है लर्निंग इज एक्टिव, लर्निंग इज एक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको भी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, स्टिमुलस और रिस्पांस क्या होता है ये मैं आपको समझा दूं। अ चेंज इन एनवायरनमेंट इज स्टिमुलस। एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज हो तो वो स्टिमुलस होता है, एंड द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इट इज द रिस्पांस। और उस चेंज के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन आ रहा होता है उसको रिस्पांस बोलते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज होगा वो स्टिमुलस, और उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन आ रहा होगा उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अ रैबिट गेट्स स्केर्ड सो इट रन्स अवे। जब रैबिट स्केयर होगा यानी कि वो खौफजदा होगा तो वो क्या करेगा, भागेगा। ठीक है, ये खौफजदा होना इन्वायरमेंट की वजह से ये स्टिमुलस होगा और उस वजह से वो क्या करेगा, भागेगा। अच्छा, यू आर कोल्ड सो यू पुट ऑन अ जैकेट। जब सर्दी होती है तो हम क्या करते हैं, जैकेट, सर्दी इन्वायरमेंट है, उसका जो रिस्पॉन्स है जैकेट पहनना। ठीक है, स्टार्ट्स रेनिंग सो यू टेक आउट
एन अम्ब्रेला। जब बारिश होना शुरू हो गई तो आपने छतरी ले ली, अम्ब्रेला ले लिया। तो बारिश होना क्या है, इन्वायरमेंट में चेंज है, और छतरी लेना आपका जो रिस्पॉन्स है, और जो बारिश है यानी कि रेनिंग, ये स्टिमुलस है। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझ लें। अच्छा, अब इसमें कनेक्शन कैसे, एसोसिएशन फाइंड हो जाएगी। अब हमें पता है इसमें एसोसिएशन कैसे फाइंड होगी कि अब इसको कोल्ड और जैकेट को ले लेते हैं, सर्दी और जैकेट को लेते हैं कि इसमें एसोसिएशन कैसे उसने फाइंड की है। जब हमें पता है कि सर्दी होगी तो जैकेट ली है, ये स्टिमुलस है, एक रिस्पॉन्स है, इसके दरमियान में एक कनेक्शन बनेगा कि अगर हम सर्दी नहीं, मतलब सर्दी होने पे अगर हम जैकेट नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमें बीमार हो जाएंगे, हमें सर्दी लगेगी और हम अनकंफर्टेबल फील होंगे। अच्छा, अब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान में उसमें एक कनेक्शन फाइंड कर लिया कि अगर मैं जैकेट ना पहनता, सर्दी होने पर जैकेट ना पहनता तो फिर मैं बीमार हो जाता, अगर मैं जैकेट पहन लूँगा तो मैं बीमार नहीं होऊंगा। ये एक उसने कनेक्शन फाइंड कर लिया स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान में। ठीक है, इस तरह से एसोसिएशन फाइंड करेगा, और जब भी फिर सर्दी होगी, जब भी उसको वो अनकंफर्टेबल फील करेगा सर्दी की वजह से, वो जैकेट पहन लेगा। ये उसकी लर्निंग हो चुकी है। ठीक है, आगे इसकी एक और एग्जांपल देंगे आगे जाके। ठीक है, दिस वर्क लेड टू थॉर्नडाइक्स लॉज, ये इसी से उसने अपने लॉज निकाले थे जो आगे जाके हम पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉज, इन लॉज के अकॉर्डिंग क्या होता है, लर्निंग इज अचीव्ड व्हेन एन इंडिविजुअल इज एबल, जब वो इस काबिल हो जाता है, यानी कि एक्टिव लर्निंग की बात की थी, जब वो काबिल हो जाता है टू फॉर्म एसोसिएशंस बिटवीन अ पर्टिकुलर स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स। अब देखो यहां पर अगर फर्ज करो वो सर्दी और जैकेट पहनने के करेक्शन को ना समझ सके, यानी कि उसको ये पता ही ना हो कि मुझे अगर मैं सर्दी से नहीं बचूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, अगर उसको ये पता ही ना हो तो वो कैसे लर्निंग होगी, उसकी लर्निंग हो ही नहीं सकती। तो वो कहता है कि ये एक्टिव लर्निंग होती है जब बंदा काबिल हो जाता है कनेक्शन बनाने के, तो उस वक्त लर्निंग होती है। ठीक है, उसके बाद बाय ट्रायल एंड एरर एनिमल्स आइडेंटिफाई कनेक्शंस बिटवीन अ स्टिमुलस एंड अ सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंस। जो एनिमल्स है ना, वो जो ये कनेक्शंस बना रहे होते हैं वो ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है उसकी बेस पर बना रहे होते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बना रहे होते हैं, वो बार बार ट्रायल करते हैं, एरर करते हैं, ट्रायल करते हैं, एरर करते हैं, और उनको फिर पता चल जाता है कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं, तो फिर वो कनेक्शन बना लेते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में कैट वाला देखा था, उसने कोशिश की इधर उधर हाथ पाँव मारने की, किसी तरह उस खाने को निकालने की, तो वो नहीं उस तक पहुँच सकी, तो उसने फिर क्या किया, ट्रायल करते रही, एरर होते रहे, ट्रायल करते रही, एरर होते रहे, आखिरकार उसका जो पाँव था लीवर पर लगा, दरवाज़ा खुल गया। तो जैसे जैसे वो टाइम गुजरता गया उसके ये ट्रायल एंड एरर कम होते गए, एट लास्ट वो आखिरकार ऐसा हुआ कि वो फ़ौरन से उसने खोलना शुरू कर दिया। तो वो ट्रायल एंड एनिमल्स के जो है ना, वो ट्रायल एंड एरर उन पर ज़्यादा सूट करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आज ये कनेक्शन वाली एग्जांपल के एक स्टिमुलस है, उसका एक रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान में जब इंडिविजुअल कनेक्शन बना लेता है ना, उस वक्त उसकी लर्निंग हो जाती है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की एक दफ़ा मैंने एग्जांपल दे दिया, आप ऊपर बता दिया, ये वही वाला लिखा है। अच्छा, कैट इन द केज, ये कनेक्शन उसने फाइंड कर लिया था। ठीक है जी, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान में फाइंड कर लिया था कि यानी कि अगर मुझे खाना लेना है तो मुझे ये दबाना पड़ेगा। ठीक है, ये दबाना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे खाना मिलेगा। अच्छा, अब बार्किंग डॉग एंड योर एस्केप, ये एक और एग्जाम्पल है। अगर केज वाली से आपको समझ नहीं तो इससे समझ आ जाएगी। जब कुत्ता भौंकता है तो आप भागते हो। ठीक है, ये हमारा ये उसका स्टिमुलस है, इन्वायरमेंट के अंदर चेंज है, ये हमारा रिस्पॉन्स है, एस्केप। अच्छा, इसके दरमियान में कनेक्शन कैसे फाइंड किया जाएगा? कनेक्शन ये कि अगर आप ना भागो, सपोज अगर आप ना भागोगे तो वो आपको काट लेगा, जब काटेगा तो आपको 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये इस चीज़ को बेस बना के आपने कनेक्शन बना लिया। कनेक्शन बनाने के बाद आपकी लर्निंग हो गई कि मुझे भागना है, मुझे क्या करना है, भागना है। तो इस तरह से कनेक्शन फाइंड करता है। अच्छा जी, ये वही वाली एग्जांपल पीछे जो हमने पढ़ी थी कैट वाली, उसके बाद आ जाते हैं। हाँ जी, अच्छा, अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल है फोबिया की। फोबिया है जी, हमें डॉग से अगर आपको फोबिया है तो वो उस तरह से होता है कि आपने डॉग को देखा या भौंकते हुए या वैसे, तो उसी वक्त आपने सोच लिया कि अगर मतलब यहाँ से मैं भागी ना तो मुझे ये काट लेगा। ठीक है, उन दोनों के दरमियान में आपने कनेक्शन बनाया तो भाग लिया आप। ठीक है, भाग लियो या उससे बचने की कोशिश की। ये आपको बेहतरीन मिसाल है कनेक्शन बनाने की। आपने डॉग को देखा या डॉग भौंक रहा है तो बार्क कर रहा है, तो आपने क्या सोचा, यार ये मुझे काट लेगा, फौरन ये पिक्चर सोचने वाली भी लगी हुई है, सोच लिया, आपने कनेक्शन फाइंड किया, इसके दरमियान में आपकी लर्निंग होगी। क्या लर्निंग होगी? भागना, उससे बचना। ठीक है जी, तो ये कनेक्शन बनता है इस तरह से। आई होप कि कल आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपने डॉग को देखा तो आपने सोचा कि अगर इसको प्यार करूंगा तो ये मेरा क्या करेगा, मेरे काम आएगा, घर की रखवाली करेगा, घर को सिक्योर रखेगा। ठीक है, और वफादार रहेगा।
ठीक है। अब इसका कनेक्शन आपने इस तरह से बनाया कि अगर डॉग देखा प्यार किया, डॉग देखा प्यार किया, डॉग को देखा आपने प्यार किया, डॉग आया स्टिमुलस, प्यार किया रिस्पॉन्स। अब इन दोनों में कनेक्शन क्या था कि अगर मैं इसके साथ मतलब अच्छे से रहूंगा, इसको प्यार करूंगा तो ये मेरी हिफाजत करेगा, मेरे घर की भी हिफाजत करेगा। इस तरह से आपने कनेक्शन फाइंड कर लिया और आपकी लर्निंग हो गई। आगे बढ़ते हैं जी। थॉर्नडाइक कॉल्ड हिज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू स्टडी ऑफ एसोसिएशन, उसने स्टडी ऑफ एसोसिएशन की एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को कनेक्शनिज्म बोला है। फिर उसने कुछ इसके बारे में वर्ड्स लिखे थे जो उसके ओरिजिनल अपने लिखे हुए हैं, वो क्या है देखते हैं। ही रोट दैट इफ ही वर टू एनालाइज द ह्यूमन माइंड ही वुड फाइंड, अगर उसने, वो कहता है कि अगर मुझे ह्यूमन माइंड को एनालाइज करना होता तो मैं क्या देखता। कनेक्शंस ऑफ वेरिंग स्ट्रेंथ्स बिटवीन, वो कनेक्शंस देखता कि किस तरह से वेरी कर रहे हैं किसके दरमियान में, सिचुएशंस, एलिमेंट्स ऑफ सिचुएशंस एंड कंपाउंड्स ऑफ सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन और रिस्पांस की बात करता है ना, स्टिमुलस और रिस्पांस की बात करता है। तो यहाँ पर वो डिटेल में थोड़ा सा बता रहा है कि वो क्या किस तरह से देखता, किस तरह से फाइंड करता है कनेक्शंस को, सिचुएशन, एलिमेंट्स ऑफ सिचुएशंस और एंड कंपाउंड्स ऑफ सिचुएशन इनके दरमियान, और रिस्पांस, रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड, फैसिलिटेशन, इनहिबिशन एंड डायरेक्शंस ऑफ रिस्पांसेस, इन सब चीजों के दरमियान में वो कनेक्शन फाइंड करता है कि किस तरह से कनेक्शन बन रहा है। ये उसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। अच्छा, आगे क्या कहता है, इफ ऑल दिस कुड बी कंप्लीटली इन्वेंटेड, वो कहता है अगर इन सबको समझा जा सकता है, टेलिंग व्हाट द मैन वुड थिंक, इनको समझते हुए ये बताया जा सकता है कि व्हाट द मैन वुड थिंक, इंसान क्या सोचेगा, एंड डू क्या करेगा, एंड व्हाट वुड सेटिस्फाई एंड अनाय हिम, क्या उसको सेटिस्फाई करेगा, क्या अनाय करेगा, इन एवरी कंसीवेबल सिचुएशन, हर सिचुएशन में, इट सीम्स टू मी दैट नथिंग वुड बी लेफ्ट। वो कहता है फिर अगर ये सारी चीजें समझी जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, तो फिर पीछे तो कुछ नहीं रह गया। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग की बात कर रहा है, सीखने की बात कर रहा है। फिर उसने एक लाइन बोली, लर्निंग इज कनेक्टिंग, लर्निंग का मतलब होता है कनेक्ट करना, कनेक्टिंग, ठीक है। द माइंड इज मैंस कनेक्टिंग सिस्टम, जो माइंड है ना बेसिकली वो इंसान का कनेक्टिंग सिस्टम कहलाता है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, ठीक है जी। बहुत ही जबरदस्त है ये वाला, इसको दोबारा से समझ लीजिएगा। सिचुएशन और रिस्पांस के दरमियान में वो कहता है अगर मुझे देखना पड़ता तो मैं इनके दरमियान में कनेक्शन फाइंड करता। अगर हम कनेक्शन फाइंड कर लेते तो हमें ये पता चल जाता है कि इंसान क्या सोचेगा, क्या करेगा, और क्या चीज़ उसको सेटिस्फाई करेगी, क्या ना करेगी। तो ये सारी चीज़ों के दरमियान जब हम देखेंगे ना तो हमें पता चल जाता है ना कि ये वाला अगर मैं बात करूंगा तो आगे से रिएक्शन क्या आएगा। वो कहता है अगर आप ये कनेक्शन जोड़ लेते हैं कि कुछ कहने और कुछ सुनने के दरमियान में जो कनेक्शन बना लिया कि अगर मैं ये कहूंगा तो आगे से ये जवाब आएगा, तो अगर ये चीज़ हम समझ लेते हैं तो फिर हमें कहता है हम लर्न तो कर गए ना, सीख तो गए ना। हम डेली लाइफ में भी ऐसे ही कर रहे होते हैं ना कि अगर हम अपने पेरेंट्स के सामने बदतमीजी करेंगे तो आगे से थप्पड़ आएगा या नाराजगी होगी। तो अब हम इन दोनों के स्टिमुलस और रिस्पांस के दरमियान में हमने क्या बना लिया, कनेक्शन बना लिया नाराजगी को। तो हम कहता लर्न तो कर गए, हमारा जो माइंड है वो कहता कनेक्टिंग सिस्टम ही तो है, ठीक है। इसको डेली लाइफ से जोड़ के देखें, बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर हम काम नहीं करके जाएंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने कनेक्शन बना लिया कि अगर स्कूल से काम मिला है, क्या है, स्टिमुलस है, हमने काम नहीं किया तो हमें क्या मिलेगी, सज़ा। हमने रिस्पॉन्स मतलब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसका कनेक्शन हमने जोड़ा सज़ा के साथ, इंसल्ट के साथ। तो हम लर्न कर गए कि यार काम करना पड़ेगा अगर हमने इंसल्ट से बचना है। यही तो लर्निंग है, लर्निंग इज कनेक्टिंग। कनेक्ट करके ही चीज़ों को हम लर्न कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और ये पहले आपने कभी नहीं कहीं से नहीं सुना होगा। अगर वाकई आपको समझ आई और मज़ा आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसको डेली लाइफ पे आप जब करेंगे ना अप्लाई, हमारे बहुत सी चीज़ें होती हैं तो फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी। इफ एन एनिमल परसीव्स दैट अ पर्टिकुलर स्टिमुलस गोज विद द पर्टिकुलर रिस्पांस देन द कनेक्शन इज मोर रेडिली एस्टैब्लिश्ड। वो कहता है कि अगर एनिमल ये समझ लेता है कि अगर ये स्टिमुलस मिलेगा तो उसका आगे से रिस्पांस क्या आएगा, तो फिर क्या होगा, देन द कनेक्शन इज मोर रेडिली एस्टैब्लिश्ड। तो फिर कनेक्शन तो एस्टैब्लिश हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल बाई ओपनिंग द पजल बॉक्स, जैसे कि हमने वो कैट वाला एक्सपेरिमेंट देखा था। स्टिमुलस क्या था, पजल बॉक्स को ओपन करना। द कैट कैन गेट एट द फूड रिस्पॉन्स, अगर बॉक्स का दरवाज़ा खुलेगा स्टिमुलस के तौर पर तो फिर वो क्या, उसको रिस्पॉन्स क्या मिल जाएगा, फूड, ठीक है। उसके बाद क्या जी, लर्निंग डिस्प्लेड बाई एनिमल्स इन पर्टिकुलर कैट्स, चिकन्स एंड डॉग्स कंसिस्ट ऑफ कनेक्शंस फ्रॉम एक्सटर्नल सिचुएशन टू बॉडीली एक्ट्स। मतलब वो कहता है कि लर्निंग डिस्प्लेड हुई है, देखी गई है एनिमल्स के अंदर कैसे, सिचुएशन और उनके अपनी एक्ट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या कहता है, दिस पोजीशन वाज अ डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द ओल्डर फिलोसफिकल नोशन ऑफ एसोसिएशन बट विद वन सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये वाला जो पोजीशन है ना, वो कहता है ये एक्सटेंशन है जो फिलोसफी के अंदर है ना कनेक्शनिज्म, उसकी एक्सटेंशन है। थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है,
इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट एसोसिएशंस और कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज, फिलोसफी के अंदर क्या किसके दरमियान में कनेक्शन फाइंड किए जाते हैं, एसोसिएशन फाइंड की जाती है बिटवीन आइडियाज फिलोसफी के अंदर। थॉरनडाइक ने क्या बोला, थॉरनडाइक वाज डीलिंग विद कनेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल सिचुएशंस एंड रिस्पॉन्सेज। फिलोसफी के अंदर चूंकि सारी ख्वाबी और ख्याली बातें होती हैं, वहां पर अपने अंदाजे पे बात की जा रही होती है। यहां पर थोड़ा सा वो कहता है कि मैं ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखता हूं, इसलिए डिफरेंस है फिलोसफी के कनेक्शनिज्म से, ठीक है। यहां वहां पर आइडियाज के दरमियान में कनेक्शन फाइंड की जाती है, यहां पर ऑब्जेक्टिवली जो चीजें ऑब्जर्व की जा सकती है ना, वेरीफाई की जा सकती हैं, उनके दरमियान में कनेक्शन बनाने की बात करता है। जैसे बिल्ली और उसकी बात कर रहा है, जैसे डरना और भागने की बात कर, डॉग और भागना, इसके साथ ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखा जा रहा है, उसके दरमियान में कनेक्शन फाइंड किया जा सकता है। Although Thorndike developed his theory within a more objective frame of reference, अगरचे वो ऑब्जेक्टिवली उसने अपनी थ्योरी को फाइंड किया, ही कंटिन्यू टू इन्वोक मेंटल प्रोसेसेस, लेकिन वो मेंटल प्रोसेसेस को भी कंसीडर कर रहा था, ठीक है। ही स्पोक ऑफ सेटिस्फैक्शन, अनॉयंस एंड डिस्कम्फर्ट व्हेन डिस्कसिंग द बिहेवियर ऑफ हिज एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, टर्म्स दैट आर मोर मेंटलिस्टिक देन बिहेवियरिस्टिक। जब वो अनॉयंस की बात करेगा, डिस्कम्फर्ट की बात करता है, जब वो सेटिस्फैक्शन की बात करता है, तो वो मेंटलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा है ना, ये मेंटलिस्टिक ही है, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद है जी 10 थॉरनडाइक। यहाँ पर ये सारी स्लाइड का मतलब है कि एक तो ये है कि वो फिलॉसफी से कैसे डिफरेंट है, दूसरा ये है कि उसने जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको भी कंसीडर किया है, ठीक है। Thus, Thorndike retained the influence of Romans and Morgan. His objective analysis of animals' behaviors often incorporated subjective judgment. वो बता रहा है कि रोमन्स और मॉर्गन है ना, उसकी जो इन्फ्लुएंस है उसको इसने रिटेन रखा, यानी कि उनको उसने माना थोड़ा सा, ठीक है। और उसने जो है कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस उसको भी कंसीडर किया है, ये वो ऊपर वाली बात से ही मिलती जुलती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है जी बात क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स यूनिट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियर। स्टिमुलस रिस्पॉन्स ये एलिमेंट्स है बिहेवियर के, नॉट ऑफ कॉन्शियसनेस, याद रखना। क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी की बात होती है, बिहेवियरिज्म की बात होती है, तो वो बिहेवियर की बात हो रही है जो हमें ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख सकते हैं। कॉन्शियसनेस के ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स कॉन्शियसनेस के यूनिट नहीं है। एंड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच मोर कम्प्लेक्स बिहेवियर्स आर कंपाउंडेड, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिससे मोर कम्प्लेक्स बिहेवियर्स बनते हैं, ठीक है जी। तो आई होप कि समझ आ गई होगी आपको कनेक्शनिज्म की, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म की। अब ट्रायल एंड एरर थ्योरी अगर आप वो उसको देखेंगे ना एक्सपेरिमेंट को, तो उसी से के अंदर से ट्रायल एंड एरर थ्योरी निकलती है कि कैसे मतलब ट्रायल किए जाते हैं, उसके बाद एरर होते हैं, फिर जाके लर्निंग हो जाती है। तो इसके अलहदा से मैं बना दूंगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से, ठीक है, ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अदरवाइज़ अपने हिसाब से यहाँ से ही आप इसको मोल्ड कर सकते हैं, वो जो एक्सपेरिमेंट हमने पीछे देखा था। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है जी। वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन समझने और समझाने के लिए ज़रूरी था। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।